फैटी लीवर क्यों है साइलेंट किलर? फैटी लीवर को साइलेंट किलर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये धीरे धीरे लीवर को डैमेज करता है। इसके क्या सिम्टम होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि एक नॉर्मल लीवर जो है फैटी लीवर में कन्वर्ट हो चुका है और किस वजह से आप इसे नेचुरली क्योर कर सकते हैं। लीवर का काम है खाने को पचाने का। अगर आपने एकदम से भारी भोजन खा लिया है, फास्ट फूड का प्रयोग आप करते हैं, बार बार मैदे का प्रयोग करते हैं और इसके साथ साथ आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, इन सब चीजों को अगर आप कंटिन्यूटली में लेते हैं तो जो लीवर जो है वो धीरे धीरे अपना वर्क पचाने का कम कर देता है। साथ साथ ही जेंट्स के अंदर लीवर फैटी का जो बेसिकली रीजन रहता है वो रहता है लिक्वर्स का ज्यादा प्रयोग करना। जब एक नॉर्मल लीवर फैटी लीवर का रूप कब ले लेता है? जब उसके नॉर्मल लीवर के आसपास थोड़ी स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है और इतनी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है कि आपको ये पता नहीं लगता है कि इसमें पेन भी हो रहा है या नहीं। एंड सेकंड थिंग जो इसके अंदर रहती है वो रहती है बहुत अपच की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। कैसे क्योर करता है? इसको इजीली कोई 6 सेकंड का ड्रिंक ले लिया या किसी तरह के नमक अजवाइन को ले लिया या किसी तरह का आपने लहसुन का प्रयोग ज्यादा कर लिया जिससे डाइजेशन आपका ठीक हो जाए। लेकिन आपने इन सब चीजों को खाना नहीं छोड़ा, पीना नहीं छोड़ा। जेंट्स लोगों ने जो है लिक्वर्स का प्रयोग करा और फीमेल्स एंड बच्चों में लीवर्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। मैदे के साथ जो है वो इस तरह के स्नैक्स का प्रयोग कर लेते हैं जिसकी वजह से लीवर की जो प्रॉब्लम है उनकी डे बाय डे बढ़ जाती है। अब आती है फैटी लीवर ग्रेड 2। ग्रेड 2 की सिचुएशन आने पर क्या होता है? पेट के ऊपर राइट साइड में हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो है आप खाली पेट एक गोली खाते हैं जिससे आपको पूरा दिन एसिड नहीं बनता है और आप जो खा रहे हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन प्रिकॉशन आपने यहाँ पर भी नहीं लिए। फिर वही मैदे का खाना कोल्ड ड्रिंक के साथ या जेंट्स में लिक्वर्स की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। देन जो थर्ड स्टेज आती है, आपने अगर फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 को क्योर नहीं करा तो ये सिचुएशन बन जाती है IBS की। IBS का मतलब होता है पेशेंट को खाते ही वॉशरूम जाना पड़ता है और अगर खाते ही वॉशरूम नहीं जा रहा है तो वो 2-3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट साफ ही नहीं हो पा रहा है उसका। IBS के पेशेंट को अगर पानी भी है वो भी डाइजेस्ट होना बंद हो गया क्योंकि लीवर जो है 80% डैमेज हो चुका है। ना खाना पच रहा है ना पानी पच रहा है उसको। इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है IBS। कई बार जिन पेशेंट को मोस्टली देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के अंदर वो फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं या वो बहुत ज्यादा बार वॉशरूम में जाते हैं और बहुत जोर लगाते हैं, तो फोर्थ स्टेज जो बहुत ज्यादा हाईली होती है वो पाइल्स की बन जाती है। सोराइसिस लीवर का या पाइल्स का प्रॉब्लम इक्वल होता है। सोराइसिस के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा से आपको पेट में गर्मी हो जाती है, लीवर में छाले हो जाते हैं, पानी तक भी आपको चुभता सा है। और पाइल्स के अंदर क्या होता है कि आपको मस्से से होने स्टार्ट हो जाते हैं, पॉटी में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है या इतनी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कि मस्से आपके फूल जाते हैं, पेन करने लगते हैं। अब लीवर को ही अगर हम स्टार्टिंग की स्टेज में ही बचा लें या ऐसी क्या चीजें करें जिससे हमारा जो लीवर है वो फैटी लीवर में कन्वर्ट ना हो। आपको सबसे पहले क्या करना है? फैटी लीवर के रोगियों में देखा जाता है कि वो सुबह खाली पेट दूध वाली चाय पीते हैं, उसके साथ मैदे के बने हुए बिस्किट, फैन, रस चीजों का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बदले में आपको मॉर्निंग में खाली पेट रोज पेटल की टी लेनी है। रोज पेटल की टी डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ बॉडी को, लीवर को, किडनी को डिटॉक्सिफाइड तो करती ही करती है और लीवर के आसपास जो फैट जमा हो गया है उसको भी रिड्यूस करने का वर्क करती है। इसके साथ साथ पेशेंट को बताया जाता है कि आपको किसी तरह की रेड चिलीज का प्रयोग नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दिस आपको ग्रीन चिलीज लेनी है। ये तासीर में ठंडी है, ये लीवर में किसी भी तरह की स्वेलिंग नहीं करती है, जलन को नहीं होने देती है। किसी तरह का मैदा प्रयोग आपको नहीं करना है, बाहर का फूड आपको नहीं खाना है, आपको किसी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग नहीं करना है, एक्सेस में शुगर इनटेक आपको नहीं करनी है, बार बार खाने से बचिए। अगर आपने एक बार खाना खा लिया है तो आपको 3 to 4 आवर्स का ब्रेक लेना है। साथ साथ ही पेशेंट को हमने अपना खुद का बना हुआ डिटॉक्स पाउडर बता रखा है। डिटॉक्स पाउडर बहुत ज्यादा यूजफुल है लीवर को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए, लीवर के ऊपर हो रहे फैट को रिड्यूस करने के लिए और साथ साथ ही लीवर की वजह से जो आपको IBS की प्रॉब्लम हो चुकी है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो चुकी है या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, उसको क्योर करता है। साथ साथ ही पेशेंट को हम अपना खुद का बना हुआ रॉस पेटल टी, डिटॉक्स पाउडर एंड प्लांट बेस्ड हर्ब्स देते हैं जो कि पूरी डॉक्टर टीम की ऑब्जर्वेशन के साथ रेडी होती हैं। क्या होता है? लीवर को इंटरनली ठीक करता है, उसकी रूट पे वर्क करता है और जो स्वेलिंग हो चुकी है उन सब चीजों को क्योर करता है। साथ साथ ही पेशेंट को उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके डाइट प्लान दिया जाता है। डाइट प्लान जो है आपकी लाइफस्टाइल को ठीक करता है। लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम जैसे ही आपने ठीक करी तो आप देखेंगे लीवर में क्योरनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। नेचुरली
नेचुरली वे से जो लीवर फैटी हो चुका है वो नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ साथ ही आपको लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वॉमेक्स हेल्थ क्लिनिक। आप अपनी किसी भी तरह की IBS, फैटी लीवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, पाइल्स की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को नेचुरली वे से क्योर करने के लिए मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें और मुझसे डायरेक्ट बात करके अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करें। थैंक यू।